हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे मैट्रिसेज बिल्कुल स्टार्ट से, जो आपका मैट्रिसेज 3.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में। तो आज हम लोग मैट्रिसेज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज आपका 3.1 से स्टार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इन द मैट्रिसेज, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे जो किताब में आपका माना हुआ है कुछ यहाँ पे 2, 5, 9 करके, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू माना हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है राइट, फर्स्ट में यहाँ पे क्या कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और थर्ड में राइट द एलिमेंट्स। ए इसका पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रहा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था हमने जो देखा था, ये क्वेश्चन रहा। चलिए यहाँ पे कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हम लोगों को फर्स्ट में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट को लेते हैं और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का हम लोगों को ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था, ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग रो वाले को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम वाले को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर कितना रो है, तो देखिए ये रहा आपका R1 यानी कि फर्स्ट रो, ये हुआ आपका R2 यानी कि सेकंड रो, और ये हुआ आपका R3 यानी कि थर्ड रो, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग रो को लिखेंगे। तो रो क्या है इसका, 3 रो है। उसके बाद हम लोग कॉलम को लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉलम 1 फर्स्ट C1, ये रहा आपका C2, और ये रहा आपका C3, और ये रहा आपका C4, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की संख्या 4 है। तो 3/4 इस मैट्रिक्स का टोटली ऑर्डर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देके, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4 हो जाएगा आपका यही आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपका दिया हुआ है नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, यानी कि कितने एलिमेंट की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर को लेंगे। जैसा कि हमने बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको ऐसे काउंट कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो वैसे काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं द नंबर्स ऑफ एलिमेंट, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज 12। आंसर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर में लिखा है। तो डायरेक्ट क्या करना है, जो ऑर्डर दिया हुआ उसको हम लोगों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी एक एक को यहाँ पे गिन सकते हैं तो 12 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राइट द एलिमेंट्स, देखिए ये क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट्स, यानी कि A13, A21, A33, A24, A23, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका कह रहा है, ये पोजीशन लिखने के लिए कह रहा है, यानी कि A13, यानी कि A13 के जगह पे कौन सा पोजीशन, कौन सा एलिमेंट आएगा, वो हम लोगों को एलिमेंट यहाँ पे राइट द एलिमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे 3 का करके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A13 इज इक्वल टू, अब देखिए A13 जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे थोड़ा हम लिख लेते हैं AIJ, ठीक है। आई को हम लोग क्या बोलते थे, रो बोलते थे, और जे को क्या बोलते थे, कॉलम बोलते थे, ठीक है। यानी कि आई जो है आपका रो का पोजीशन दर्शाएगा और जे जो है कॉलम का पोजीशन दर्शाएगा। तो यहाँ पे 1 3 का पोजीशन लिखना है, इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है 1 3 के जगह पे, ठीक है। तो आई आपका क्या है, रो है, यानी कि जो आई की जगह पे 1 है, यानी कि फर्स्ट वाले रो की बात कर रहा है, और 3 क्या है, कॉलम की जगह पे है। तो 3 आपके यानी कि सेकंड वाला, यहाँ पे 3 यानी कि थर्ड वाला कॉलम की बात कर रहा है।
यानी कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो है यहाँ पे और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो में देखेंगे और थर्ड नंबर कॉलम में देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो 90 नंबर 90 है वही एलिमेंट A13 के जगह पे आएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। A21 का पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे A21 का पोजीशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रो के जगह पे क्या है 2 है और कॉलम की जगह पे 1 है, यानी कि सेकंड वाले रो में, यानी कि 2 जो रो है यहाँ पे सेकंड वाला रो है और यहाँ पे कॉलम की जगह पे 1 है, यानी कि फर्स्ट वाला कॉलम है। तो यहाँ पे 35 आ रहा है क्योंकि सेकंड वाले रो में है और फर्स्ट वाले कॉलम में है, तो इसके इक्वल में हो जाएगा 35। चलिए, और यहाँ पे A33 निकालना है, A33 पोजीशन फाइंड करना है, तो यानी रो की भी यहाँ पे 3 है और कॉलम भी 3 है, यानी कि थर्ड नंबर रो में और थर्ड वाले कॉलम में हम लोगों को फाइंड करना है, यानी कि -5। तो यहाँ पे आपका क्या होगा -5। चलिए यहाँ पे 24 A24 फाइंड करना है, यानी कि रो 2 है और कॉलम 4 है, यानी कि सेकंड वाले रो में और फोर्थ वाले कॉलम में हम लोगों को फाइंड करना है, यानी कि 12 होगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे लास्ट जो है आपका A23, यानी कि सेकंड वाले रो में और थर्ड वाले कॉलम में, यानी कि सेकंड वाले रो में और थर्ड वाले कॉलम में यहाँ पे 5/2 है, यानी कि इक्वल में हो जाएगा 5/2। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स? ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। इफ़ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इफ़ ए मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो 24 एलिमेंट्स को पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है वो हम लोगों को आंसर देना है। और एक और यहाँ पे व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, तो अगर 13 एलिमेंट्स भी है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे 24 एलिमेंट्स है आपका, तो उसको कितने वे से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, वही आपका पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर में उसको हम लोगों को लिखना है यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आंसर हम लोग लिखते हैं। देखिए 1 × 24, पहला ऑर्डर आपका ये हो गया, 24 को 1 और 24 में अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट वाला आपका रो होता है और सेकंड वाला कॉलम होता है। ठीक है, यानी कि 24 एलिमेंट्स है आपका, उसको हम लोग फर्स्ट यानी कि एक रो में और 24 कॉलम में सजा सकते हैं। चलिए, या फिर इसको हम लोग 2 × 12 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 3 × 8 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 4 × 6 लिख सकते हैं, या फिर 6 × 4 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 8 × 3 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 12 × 2 लिख सकते हैं, या फिर 24 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतने वे से हम लोग 24 एलिमेंट को सजा सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला रो है, यहाँ भी फर्स्ट वाला रो है, यहाँ भी फर्स्ट वाला रो है, देखिए, या फिर यहाँ पे सब, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होगा वो रो होगा और सेकंड वाला कॉलम होगा, यानी कि 24 एलिमेंट्स हमको दे दिए जाए तो देखिए इसमें से कोई भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग 6 रो में और 4 कॉलम में सजा सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर इसको भी ले सकते हैं, 2 रो में और 12 कॉलम में सजा सकते हैं। तो ये आपका पॉसिबल ऑर्डर हो गया 24 का। ठीक है, और यहाँ पे एंड, और सेकंड वाला क्या है 13 है, तो इसका हम लोग पॉसिबल ऑर्डर क्या लिख सकते हैं 1 × 13 या फिर 13 × 1। देखिए यहाँ पर या तो हम लोग फर्स्ट रो में और 13 कॉलम में सजा सकते हैं 13 को, या फिर 13 रो में और फर्स्ट कॉलम में इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? ठीक है, सेम क्वेश्चन कह रहा है। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है आपका इफ ए मैट्रिक्स हैड 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है आपका ए मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है, सेम 2 नंबर क्वेश्चन की तरह, और उसका पॉसिबल ऑर्डर आपका क्या हो सकता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसमें 5 एलिमेंट्स है जिसका ऑर्डर यहाँ पे इसी में दिया हुआ है, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए 18 एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 1 × 18 हो सकता है। ठीक है, आंसर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
या फिर यहाँ पे 2 × 9 हो सकता है, या फिर 3 × 6 हो सकता है, या फिर 6 × 3 हो सकता है, ठीक है, या फिर 9 × 2 हो सकता है, या फिर 18 × 1 हो सकता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे 5 को हम लोग कैसे, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, या फिर 1 × 5 हो सकता है, या फिर 5 × 1 हो सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बेसिकली आपको इतना ही समझिए, जब आपको 18 एलिमेंट हो या फिर 5 एलिमेंट हो, कुछ भी हो, तो उसका ऑर्डर जब भी हम लोग फाइंड करेंगे, या कि उसको ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखेंगे, या फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर भी उतना हो जाए, या फिर 2 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, 3 से 6 में करेंगे तभी उतना ही होगा, और 18 से 1 में करेंगे तभी 18 ही होगा। तो ऑर्डर हम लोगों को वैसे उसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, या फिर 5 का हम लोग पॉसिबल ऑर्डर यहाँ फाइंड किया तो 1 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 ही होगा, और 5 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 5 ही होगा। तो वैसे हम लोगों को ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे फाइंड करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स। हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है, एक रचना करना है 2 × 2 मैट्रिक्स का, ठीक है। और यहाँ पे A = AIJ ये मैट्रिक्स का फॉर्म दिया हुआ है। होज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ठीक है, जिसका एलिमेंट्स नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट में यहाँ पे AIJ = I + J² बटा 2, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 × 2 का मैट्रिक्स को एक कॉन्स्ट्रक्ट यानी कि रचना बनाना है, इस क्वेश्चन को मानते हुए, ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 × 2 का हम लोग को क्या करना है, कॉन्स्ट्रक्ट रचना करना है मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ पे जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का दिया हुआ है A = AIJ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लेंगे, और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, AIJ = आपका एक फॉर्म दिया हुआ है I + J² बटे में 2 है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेते हैं। आपका फॉर्म क्या दिया हुआ है, I + J² और बटे में 2 है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को, यहाँ पे I और J क्या है, हमने पहले भी बहुत बार बता चुका है। I आपका रो होता है और J क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो चलिए, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक रचना कॉन्स्ट्रक्ट बनाते हैं 2 × 2 का। हम लोगों को 2 × 2 का ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग I की जगह पे 1 रखते हैं और J की जगह पर भी 1 रखते हैं। 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, I की जगह पर फर्स्ट में 1 रखेंगे, और J की जगह पर भी हमने यहाँ पे 1 रखेंगे, और इसका होल स्क्वायर और बटे में कर देंगे 2। तो चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर और बट्टे में 2, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 4/2, यानी कि इसको हम लोग 2 से काट देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलिए, एक यहाँ पे 1 पोजीशन आ गया। चलिए, अब यहाँ पे A12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखेंगे, यहाँ पे I की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस, और J की जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे, और बटे में 2 तो है ही, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे 1 अब +2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर और बटे में 2 है, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो इतना ही रहने देंगे। चलिए, अब नीचे यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 2 × 2 का ही मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे जब हम लोग 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो कुछ भी यहाँ पे A और A मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 का मैट्रिक्स तो हो गया। इसका पोजीशन लिखेंगे तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, यहाँ पे सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे A11 यहाँ पे हमने निकाल लिया, A212 यहाँ पे हमने निकाल लिया, और यहाँ पे अब हम लोग क्या निकालना है, A221 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे A21 जब हम लोग फाइंड करेंगे तो देखिए, I की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि 2 है यहाँ पे, और J की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। 2 + 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2 तो है ही, 2 + 1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर और बटे में 2 है, यानी कि 9/2। यहाँ पे एक निकल कर आ गया, और लास्ट में आपका कौन बच गया, A22 पोजीशन बच गया, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे A22 पोजीशन भी निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पे I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2, तो यहाँ पे 2 + 2 का होल स्क्वायर और बटे में 2 तो है ही, 2 + 2 = 4 होता है, तो 4 का होल स्क्वायर बटे में 2, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, और बटे में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 8 से 8 मर्थ में, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, A11 पोजीशन पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे A11 पोजीशन पे आपका 2 आया है,
A12 पोजीशन पे क्या आया है 9/2, तो 9/2 हो जाएगा। A21 पोजीशन पे क्या आया है 9/2, यहाँ पर भी 9/2 हो जाएगा। और A22 पोजीशन पे क्या आया है 1, तो यहाँ पर 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर, इतना आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे साइड में लिखा है आप इस सब के नीचे इसको आप इक्वल करके यहाँ पे इक्वल करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्म यहाँ पे आ गया, तो ये हमने समझाने के लिए लिखा है साइड में। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे A2/2 मैट्रिक्स इज, नीचे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, जो यहाँ पे हमने लाया है वही आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 9/2, यहाँ पर भी 9/2 और यहाँ पे 8। A2/2 मैट्रिक्स इज, इतना लिख के आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पे हमने समझ लिया। यहाँ पे फर्स्ट वाले को हमने यहाँ पे समझा, आप सेकंड वाला भी वैसे ही बना सकते हैं 1 1 करके 1 2 करके। 2/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो मेन आपका ये 2/2 का हमने यहाँ पे एक समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है। और इसी पोजीशन को आप धीरे धीरे इस पे करके रख सकते हैं जैसे हमने किया है, और वहाँ पे निकाल के आप लिख सकते हैं, वैसे ही आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसका एलिमेंट्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या करना है 3/4 मैट्रिक्स का एक क्या करना है कंस्ट्रक्ट यानी कि रचना करना है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसा हमने 4 समझा है बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो 2/2 की जगह पे यहाँ पे 3/4 है। देखिए यहाँ पे A = AIJ, यहाँ पे फर्स्ट 4 वाले क्वेश्चन में दिया था, लेकिन यहाँ पे साइलेंट कर दिया है। लेकिन बिल्कुल समझना, AIJ जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है यहाँ पे हमने लिख दिया है समझने के लिए। चलिए, और यहाँ पे एलिमेंट जो है नीचे गिवन है, और यहाँ पे 3/4 का हम लोग का एक मैट्रिक्स, इसी एलिमेंट्स को मतलब कि इसी के अनुसार हम लोग को 3/4 का यहाँ पे एक रचना करना है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले का। ठीक है, चलिए यहाँ पे AIJ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझने के लिए 3/4 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि A यहाँ पे हम लोग एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं 3/4 का। ठीक है, चलिए ये आपका जनरल फॉर्म हो गया एक मैट्रिक्स का। चलिए इसको समझना, देखिए 3/4 का है क्योंकि इसमें रो 3 है और कॉलम इसमें 4 है, तो ये 3/4 का एक जनरल फॉर्म हो गया। चलिए इसका नंबरिंग तो आप कर ही सकते हैं, ये आपका फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, सब फर्स्ट रो है। और कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, यहाँ पे थर्ड कॉलम और यहाँ पे फोर्थ कॉलम। वैसे यहाँ पे ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो, ये सेकंड रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है, ये थर्ड रो है, ये भी थर्ड रो और ये भी थर्ड रो। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। ये हमने एक क्या किया, एक यहाँ पे एक जनरल फॉर्म बना लिया मैट्रिक्स का 3/4 का। चलिए अब धीरे धीरे क्या करना है, इस सबको हम लोगों को फाइंड करते जाना है। A12 A2 ऐसे करके, ये 1 पोजीशन है सॉरी, ये सब हम लोग को फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे वो A11 फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे A11 फाइंड करेंगे तो 1/2, यहाँ पे -3 × 1 + 1, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -3 + 1, ये आपका मॉड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए -3 से +1 जाएगा आपका तो -2 हो जाएगा, और -2 को जब हम लोग मॉड से बाहर निकालते हैं, देखिए मॉड एक ऐसा चीज़ है जिसमें माइनस प्लस कुछ भी हो वो हमेशा प्लस ही देता है। तो यहाँ पे -3 + 1 करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइड में कर लेते हैं, -3 और +1 करेंगे तो क्या होगा आपका -2 होगा। ठीक है, लेकिन मोड के अंदर से -2 जब भी निकलेगा तो माइनस, जब भी मोड के अंदर से निकलेगा तो प्लस ही देगा, और प्लस भी निकलेगा तो प्लस ही देगा। तो -2 मोड से निकलेगा तो यहाँ पर +2 हो गया, +2/2, तो काटेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे A12 पोजीशन निकाल लेते हैं तो 1/2। अब जल्दी जल्दी हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो -3 × 1 + 2, ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो 1/2। देखिए -3 से 1 करेंगे तो -3 या +2 करेंगे तो -1। ठीक है, यहाँ पे -3 + 2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3 + 1 यानी कि -1 बाहर से बाहर निकलेगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे A13 फाइंड कर लेते हैं तो 1/2 -3 × 1 + 3। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो
यहाँ पे क्या होगा 1/2 -3 और +3। -3 + 3 क्या होता है 0 हो जाएगा, ठीक है। -3 और +3 यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 मोड से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे A14 फाइंड कर देते हैं। तो 1/2 -3 × 1 + 4 = 1/2 -3 + 4। तो चलिए -3 + 4 करेंगे तो यानी कि -3 + 4 यानी कि 1। तो 1/2 और यहाँ पे 1 बचा, गुने 1 तो 1 से 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो 1/2 ही बच जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हमने A14 तक ले तो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे फिर इधर से स्टार्ट करेंगे तो A1, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे A21 निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ पे I की जगह पे क्या है 2 है, और J की जगह पे यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 × 2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2 -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 1, तो -6 + 1 यानी कि -5, तो -5 यानी कि 1/2 गुने -5 यानी कि -5/2, ठीक है। -5/2 यहाँ पे आया। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे गलत हो रहा है क्या, माइनस जब भी मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस ही देगा, तो यहाँ पे -5 नहीं +5/2 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे A22 पोजीशन फाइंड करेंगे तो A1/2 यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले से 2 प्लस J की जगह पे भी यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। तो 1/2 -3 से 2 करेंगे तो क्या होगा -6 और -6 + 2, तो जब -6 + 2 करेंगे तो -4 होगा, और मोड से बाहर निकलेगा तो +4 देगा, तो +4/2 यानी कि 2 से 2 मतलब कटेगा तो यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए ऐसे ही इसको हम लोगों को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे A23 फाइंड करेंगे तो 1/2 -3 × 2 + 3 = यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -3 में 2 से करेंगे तो -6 + 3 यानी कि 3/2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए वैसे ही यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने A3/4 यहाँ पे फाइंड कर लिया। चलिए यहाँ पे कैसे फाइंड किया, ऊपर की तरह यहाँ पे A24 A31 A32, यहाँ पे जो हमने एक कंस्ट्रक्शन लिया है जनरल फॉर्म का, यहाँ पे उसको हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा था, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा था 3/4 का एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लिया है जो कि जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, A11 A12 ऐसे करके 3/4 तक यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ले लिया। अब धीरे धीरे करके ये जितना भी इसमें पोजीशन है, सारा पोजीशन को हमने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे फाइंड करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हमने सारा यहाँ पे फाइंड कर लिया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक सारा हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। A34 तक फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे A3/4 मैट्रिक्स इज A3/4 मैट्रिक्स इज करके आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक मैट्रिक्स इसमें अरेंज कर दीजिएगा, किसको, तो जो हमने फाइंड किया है उसको इसमें अरेंज कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो चलिए A11 पोजीशन यानी कि इस पोजीशन पे देखिए, फर्स्ट वाले पोजीशन पे यहाँ पे ये A11 पोजीशन पे हमने क्या फाइंड किया है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। A12 पोजीशन पे यहाँ पे क्या फाइंड किया है 1/2, तो 1/2। A13 पोजीशन पे यहाँ पे क्या फाइंड किया है 0, और A14 पोजीशन पे यहाँ पे क्या फाइंड किया है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे A21 पोजीशन पे क्या फाइंड किया यहाँ पे 5/2। A22 पोजीशन पे क्या फाइंड किया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। A23 पोजीशन पे हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। वैसे ही यहाँ पे A24 पोजीशन पे क्या फाइंड किया यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। वैसे यहाँ पे A31 पोजीशन पे यहाँ पे 4 फाइंड किया है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे A3 पोजीशन पे 7/2 फाइंड किया है, तो यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे A33 पोजीशन पे 3 फाइंड किया है यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और A34 पोजीशन पे 5/2 फाइंड किया है, तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। तो कैसे हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे मैट्रिक्स का कोई हम लोग को 3/4 या फिर 2/2 कैसे भी कुछ भी दिया जाता है, तो हम लोग कैसे उसका मैट्रिक्स का एक और कौन से रचना करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे जाना। चलिए वैसे ही आप यहाँ पे Aij करके -2i और -j को आप 3/4 का कॉन्स्ट्रक्ट यहाँ पे रचना बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम इसी प्रोसेस से आप क्या करते हैं 3/4 का इसका एक रचना आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व किया है।
आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ 1 2 3 करके आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपका ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, हम लोग को एक्स वाई और जेड का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है 4 3 x और 5। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इक्वल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है y z और 1 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, जब हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए जब हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स कब होता है जब दोनों का ऑर्डर, पहल का कंडीशन था दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो ये भी आपका 2/2 का है और ये भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर ये हो गया कि दोनों का जब ऑर्डर सेम है तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे एक कंडीशन फुलफिल कर गया। तो यहाँ पे जब दोनों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से दिख रहा है, ठीक है, तो देखिए जब हम लोगों को एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना होता है, देखिए यहाँ पे वाई यहाँ है, एक्स यहाँ है और जेड यहाँ है। ठीक है, चलिए अब एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही ईजी है। लेकिन एक्स जो है आपका कितना पोजीशन पे है, तो 2 1 पोजीशन पे है। तो एक्स जहाँ पे है सेम वैसे ही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के उस पार जहाँ पे एक्स है उस स्थान इक्वल हो जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई यहाँ पे फर्स्ट में है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जेड, तो जेड यहाँ पे सेकंड में है तो यहाँ पे सेकंड वाले पे यानी कि 3। तो बहुत ही ईजी यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई जेड और यहाँ पे वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। बस यही आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू होगा। चलिए वैसे ही हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं। एक और यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पोजीशन पे यानी कि x प्लस वाई की जगह पे यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिए 5 प्लस जेड, जहाँ जहाँ और एक्स वाई जेड दिखे उसी को हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 8 है। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने क्या किया थर्ड इक्वेशन तक यहाँ पे मान लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम y इज इक्वल टू एक्स को इधर भेजेंगे तो 8/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8/x हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 8/x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट वाले में हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट वाला यहाँ पे है, तो चलिए x प्लस वाई की जगह पर हम लोग 8/x रख लेते हैं, 8/x। ठीक है, तो चलिए और इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो नीचे x कॉमन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नीचे 1 छुपा रहता है, 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि x से x से करेंगे तो x² प्लस यहाँ पे 8। ठीक है, चलिए अब x को क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो x² प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 6x, इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण को जैसे सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही प्रोसेस से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे x² प्लस 8 और 6 को x को इधर लेंगे तो -6x इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इधर कर लेते हैं x² माइनस 6x, दोनों x को एक साथ और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x², इसको हम लोग क्या करते हैं इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में, तो यहाँ पे -2x और -4x में हम लोग तोड़ दिए इसको और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे दो भाग में इसको तोड़ दिए दोनों को, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे -6x आ जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x -2 हो जाएगा और यहाँ पे -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी x -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकल कर आया, यहाँ से x -4 एक निकल कर आया और यहाँ पे x -2 एक निकल कर आया। इसको और इसको एक साथ रखते हैं और इसको एक साथ रखते हैं इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाँ x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, इस वाले को बराबर के इक्वल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लेकर देख लेते हैं, x माइनस 4 इसको एक बार बराबर के इक्वल लेते हैं और एक बार इसको हम लोग बराबर के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका x का वैल्यू 4 हो जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकल कर आया। चलिए यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकल कर आया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वाले को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग x की जगह पर 4 लेकर चलेंगे तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले जो इक्वेशन था x बराबर 4, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग 4 पुट करेंगे, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन है आपका, ठीक है। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे x की जगह पर हम लोग 4 रखेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो चलिए x की जगह पर हमने 4 पुट किया और यहाँ पे y इज इक्वल टू 6, तो y और 4 को इधर भेजेंगे तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू 2, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे 2 निकल कर आया। चलिए अब यहाँ पे हमने x का वैल्यू 4 पता है और y का वैल्यू 2 निकल कर आया। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से z का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो z का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पे 5 प्लस z इज इक्वल टू क्या है, 5, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग इसको चल रहे हैं लेकर। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो जेड इज इक्वल टू 5 को इधर भेजेंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे चलिए यहाँ पे हमने x का वैल्यू यहाँ पे 4 मान फाइंड किया और y का वैल्यू यहाँ पे 2 फाइंड किया और z का वैल्यू यहाँ पे 0 फाइंड किया। यहाँ पे एक वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे x का 2 मान यहाँ पे लाया था, एक x का वैल्यू हमने 2 फाइंड किया था, ठीक है। तो एक बार हमने 4 रख कर देखा, एक बार हम लोग 2 रख के देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग एक बार 2 रख के देखते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो एक बार x यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए y इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 4 निकल कर आया, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा वैल्यू y इज इक्वल टू 4 निकल कर आया और यहाँ पे z जो हमने फाइंड किया है, जो सेकंड वाला इक्वेशन था आपका, यहाँ पे सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जेड 5 को इधर भेजेंगे तो जेड इक्वल टू 0, तो इसमें भी जो होगा आपका जेड का वैल्यू इसमें भी आपका 0 ही होगा। चलिए अब यहाँ पे जेड का वैल्यू हो गया, वाई का वैल्यू हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू क्या पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, एक्स का वैल्यू 2 पुट किया, यहाँ पे फॉर्म अगेन, यहाँ पे अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर हमने इक्वेशन 1 से देखा, यहाँ पे 2 पुट करके यहाँ पे y का वैल्यू 4 फाइंड किया, z का वैल्यू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 4 हो जाएगा और z का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पे x का यहाँ पे और z का। तो यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमने ये फाइंड किया और ये फाइंड किया, तो सेम आप ऐसे ही इसको फाइंड कर सकते हैं, इसके इक्वल में इसको, यानी कि जिस पोजीशन पे जो है उसको इक्वल कर लेते हैं और उसको इक्वेशन मान के उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको आप लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अब लोग आगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है उससे आपको ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए जैसा कि हमने पहले बताया है वैसा हम लोगों को इसको इक्वल में मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इक्वल में मानेंगे तो a माइनस बी जो फर्स्ट वाला है इक्वल में हो जाएगा -1, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया, ठीक है। चलिए और यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू, इसके पोजीशन की जगह पे यहाँ पे 0 है तो इक्वल में 0, इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2a प्लस सी इक्वल में क्या है, इसके इक्वल में 5 है तो इक्वल में 5, इसको इक्वेशन हमने 3rd मान लिया।
और यहाँ पे क्या है 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या है 13 है, यानी कि 13 इसको इक्वेशन हमने फोर्थ मान लिया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे 1 and 2 से हम लोग लेके सॉल्व करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और सेकंड इक्वेशन क्या है आपका 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इसमें 2a है और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, तो चलिए जब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2b और इज इक्वल के बराबर यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2। ठीक है, चलिए अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उतना ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा और देखिए -2b में से प्लस b गया तो -b बच गया और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल टू में -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, 0 के साथ माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे -2 का -2 यहाँ पे रह गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे हमने b का वैल्यू फाइंड कर लिया। चलिए, तो चलिए b का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो क्या करेंगे हम लोग b का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम नहीं, यहाँ पे पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में हम लोग b का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, तो चलिए a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो b का वैल्यू क्या है 2 है इज इक्वल टू -1। तो a इधर माइनस है, इधर बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो a इज इक्वल टू आपका 1 आ गया यहाँ पे। चलिए अब हमने a और b का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे अब हम लोग c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग a के जगह पे 1 रखते हैं इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि थर्ड वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे a की जगह पे 1 रखेंगे। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या है आपका 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो a की जगह पे हम लोग को 1 पुट करना है, तो 2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू इसको हम लोग बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो 5 - 1 यानी कि यहाँ पे आपका क्या हुआ c इज इक्वल टू 5 - 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो बराबर के उस साइड -2 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल में आ गया आपका 3, तो c का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया 3। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन जो आपका फोर्थ है उसमें पुट कर देंगे, पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ। जब हम लोग फोर्थ इक्वेशन में c का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका d का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो 3c प्लस d इज इक्वल टू क्या है 13 है, तो यहाँ पे 3c की जगह पे 3 रखेंगे प्लस d इज इक्वल टू 13। चलिए अब 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे क्या करेंगे d इज इक्वल टू बराबर के उस साइड भेजेंगे 9 को तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 - 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया d इज इक्वल टू 4 यहाँ पे फाइंड कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक साथ हमने सबको लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं या फिर पीछे करके वीडियो को फिर से समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका a इज इक्वल टू aij m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। चलिए जो क्वेश्चन आपका कह रहा है ये एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, a करके दिया हुआ है aij m/n। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब होगा, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है इफ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। तो देखिए फर्स्ट में आपका ऑप्शन क्या है m लेस देन n। ठीक है, देखिए जब m जो होगा लेस देन होगा n से तो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा जो जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे नहीं होगा। चलिए b इज इक्वल टू m ग्रेटर देन n, यानी कि m जब बड़ा होगा यानी कि रो बड़ा होगा
और n छोटा होगा यानी कि कॉलम छोटा होगा तो क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए यानी कि रो जो है, अगर मान के चलिए यहाँ पे रो 4 है और कॉलम 3 है, यानी कि 4/3 का मैट्रिक्स हुआ, तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? तो नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जितना रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है m = n, यानी कि जितना m उतना n, यानी कि जितना रो उतना कॉलम, यानी कि जितना रो उतना कॉलम, यानी कि 3 रो है तो 3 कॉलम है, यानी कि दोनों की संख्या जब इक्वल होगा, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3C है आपका, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। कह रहा है गिवन वैल्यू जो है आपका x एंड y का मेक्स द फॉलोइंग पेयर, यानी कि जो दो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है पेयर में, यानी कि जोड़ा में जो आपका दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है वो इक्वल मैट्रिक्स कब हो जाएगा? यानी कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है पेयर में उसको इक्वल मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दो मैट्रिक्स पेयर में दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 3x + 7 5 और यहाँ पे y + 1 और यहाँ पे 2 - 3x। क्वेश्चन के अनुसार इस पेयर वाले मैट्रिक्स को पेयर में ना करके हम लोगों को इक्वल में करना है। 0 y - 2 8 और 4, यानी कि पेयर में, यानी कि एक साथ जोड़ा में है, इसको हम लोगों को इक्वल मैट्रिक्स बनाना है। तो वो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा वही हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में आपका ऑप्शन दिया हुआ है x = -1/3 और y = 7। चलिए, और बी में आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? यहाँ पे बी में दिया हुआ है नॉट पॉसिबल। आप NCERT क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में देखिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, और सी में आपका क्या दिया हुआ है? y = 7 और x = -2/3। और डी में आपका क्या दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है x = -1/3 और y = -2/3। चलिए, जैसा कि हम लोगों को बराबर मैट्रिक्स यानी कि इक्वल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, इक्वल मैट्रिक्स दिखाने के लिए क्या हम लोगों को कंडीशन होता है? फर्स्ट वाला जो कंडीशन होता है, दोनों का ऑर्डर जो है, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन तो फुलफिल यहाँ पे कर जा रहा है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये भी 2/2 है और ये भी मैट्रिक्स 2/2 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल है। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट का पोजीशन है वहाँ पे, यानी कि ये पोजीशन पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इस पोजीशन पे होना चाहिए, तब जो आके आपका इक्वल मैट्रिक्स फुलफिल कर जाता है सेकंड कंडीशन को। तो चलिए, यानी कि अगर हम फर्स्ट वाले को लेके देखते हैं, x = -1/3 यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए 3 × -1/3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल में क्या होगा? -1। क्या आपका -1 यहाँ पे है? नहीं है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वाला तो आपका कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे ये फुलफिल नहीं करेगा। चलिए, यहाँ पे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले जो दिया हुआ है उसको ले करके चेक करके देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है y = 7 है। y का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग 7 रखते हैं तो 7 + 1 यानी कि 8। यहाँ पे 8 तो है, एक कंडीशन तो फुलफिल कर गया, लेकिन एक कंडीशन और बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो दूसरा कंडीशन आपका क्या कह रहा है? हम लोग यहाँ पे, यहाँ भी x है, इसको ही यहीं पे रख के देख लेते हैं। 2 - 3, एक जगह पे क्या हम लोग को पुट करना है? -2/3। तो यहाँ पे -2/3, इसको कैंसिल करेंगे और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 और माइनस प्लस 2 - 2 यानी कि 4, यहाँ पर 4 भी आ जा रहा है इसके जगह पे। चलिए, अब एक जगह और x का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे, अगर हो जाता है तो उसके बाद देखेंगे। चलिए, एक जगह और पुट करके देखते हैं तो 3x + 7, x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना है हम लोगों को? -2/3। 3 × x जगह पे क्या करना है हम लोग को? -2/3, 3 कट हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या है? 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया क्या? -2। तो -2 और +5, -2 और +5 +7 = होता है 5। तो क्या हमारा इसके जगह पे यहाँ पे 5 है? तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 0 है, यानी कि ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। चलिए, अब यहाँ पे डी नंबर को हम लोग देख लेते हैं। x जगह पे -1/3 करके देखते हैं। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट वाले को ही लेकर देख लेते हैं, 3x + 7। ठीक है, तो x जगह पर हम लोग क्या पुट करना है, यहाँ पे x जगह पर -1/3 रख कर देखना है। तो 3 × -1/3 + 7, तो ये कैंसिल हो गया, -1 + 7 यानी कि इक्वल में 6। तो क्या आपका इसके इक्वल में यहाँ पे 6 है, यानी कि नहीं है, यानी कि ये डी वाला भी आपका फ्लॉप कर गया, यानी कि तीनों कैंसिल हो गया, यानी कि बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्शन में नहीं है जिससे कि आपका ये फाइंड हो सके जो ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। इतना तक क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन जो आपका 3.1 एक्सरसाइज का है, द नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। देखिए कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, यानी कि 3/3 का कितना ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज हो सकता है, उसका संख्या हम लोगों को बताना है। और विथ ईच एंट्री, यानी कि 0 और 1 को भी उसमें अगर हम लोग शामिल कर दें तब भी कितना आपका पॉसिबल मैट्रिसेज का नंबर होगा वो हम लोगों को बताना है 3/3 मैट्रिसेज का। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट में 27 दिया है, सेकंड में 18 दिया है, और थर्ड में 81, और फोर्थ में 520 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 512 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पॉसिबल हम लोगों को क्या करना है, पॉसिबल नंबर हम लोगों को बताना है मैट्रिसेज का कितना होगा 3/3 मैट्रिसेज का, और 0 और 1 को भी और उसमें हम लोग एंट्री यानी कि शामिल कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, मैट्रिसेज क्या है। मैट्रिसेज एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सजावट, यानी कि मैट्रिसेज एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब होता है सजावट, यानी कि जब भी हम किसी को अरेंज करेंगे तो देखिए सिंपल एक नंबर है अगर, तो उसको हम लोग क्या अरेंज करेंगे, कहीं भी रख सकते हैं उसको हम, तो वो अरेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग 2, यानी 2 का मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई 2 सामान दे दिया जाए उसको अरेंज करना है तो उसको 2 वे से अरेंज कर सकते हैं आप, कि तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं, पहले वाले को आगे और दूसरे वाले को पीछे, या फिर दूसरे वाले को आगे और पहले वाले को पीछे। तो उसको 2 वे यानी 2 तरीके से उसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे 2 जो है आपका, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में 2 एलिमेंट को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को आप जनरली उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोगों को नंबर ऑफ पॉसिबल फाइंड करना होता है तो 2 के ऊपर देखिए, अब देखिए 2 के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, तो जो आपका यहाँ पे ऑर्डर हम लोगों को जितना ऑर्डर में फाइंड करना होता है, जैसे कि यहाँ पे 3/3 का ऑर्डर हम लोगों को फाइंड करना है, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9, तो 2 के पावर में 9 डायरेक्ट रख देंगे, तो आपका क्या होगा, आपका पॉसिबल नंबर निकल जाएगा मैट्रिसेज का। तो चलिए 2 के पावर 9 का मतलब क्या हुआ, 2 को 9 बार लिखेंगे, 2 2 2 ऐसे करके 9 बार। ठीक है, यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे 3, सॉरी, तो 9 बार लिखेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना आएगा आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज हो जाएगा ऑर्डर 3/3 का। तो चलिए 2 × 2 और 2 यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो फिर 8, और इसको करेंगे तो फिर 8, तो 8 में 8 से करेंगे तो 64, और फिर 8 से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 4 मत में 8 4 जा 32, जिसका आपका हासिल ऊपर कैरी हो गया 3, और आ गया आपका यहाँ पे 2, और 8 6 जा 48, 48 और 3 कितना होता है, 48 और 3, 48 + 3 कर देंगे तो कितना होगा, 8 3 11 का 1 और 4 1 5, 51, यानी कि 51। यहाँ पे आपका निकल कर आ गया 51, यानी कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज जो आपका 3/3 का हो जाएगा 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। कैसे निकला आप इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जब भी आपका नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज निकालना होगा तो जितना आपका ऑर्डर दिया रहेगा ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना है और 2 के पावर में उसको रख देना है, यानी कि 2/2 का निकालना हो तो 2/2 करेंगे, तो 2/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 रखेंगे, जितना होगा उतना आंसर। 4/4 का निकालना है तो 4 में 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 के पावर 16 रखेंगे, जितना होगा उतना आंसर हो जाएगा। वैसे हम लोग नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज फाइंड करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने NCERT एक्सरसाइज 3.1
मैट्रिसेज का हमने पूरा ऑल क्वेश्चन को देखा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।